गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय राजनारायण पुरील जी, भारतीय जनता पार्टी कानपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष आदरणीय दिनेश कुशवाहा जी, जिला पंचायत कानपुर की अध्यक्ष स्वप्निल वरुण जी, विजय सचान जी, राम आश्रय पाल जी, छोटेलाल पुरील जी, डॉक्टर विजय संखवाड़ जी, रघुराज जी, राम केशव जी, सूर्य प्रताप जी, नवीन कमल जी, हंसराज जी, राम भजन पाल जी, प्रधान जी, रामानंद जी, अमीर हसन जी, जहीर बाबा जी, राम सागर पाल जी और बड़ी संख्या में उपस्थित क्षेत्र के भाई और बहनों, हम सब लोग जिन महान संत शिरोमणि की आज जयंती मना रहे हैं वो मध्यकालीन के एक महान संत, समाज सुधारक, लोगों के बीच में असमानता, अशिक्षा को दूर करने का, समाज में समरसता कायम करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आज मैं उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। मेरे आने से पहले तमाम वक्ताओं ने उन पर अपने विचार रखे होंगे। मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या आपको बताया जा चुका है। की मदद करते थे, लेकिन उनका ज्यादा ध्यान संतों महंतों के सत्संग में ज्यादा रहने के कारण से उनको पिताजी को लगता था कि अपने काम में रहे और ज्यादा ये सब चक्कर में अगर रहेगा तो कारोबार प्रभावित होता था। तो उनकी शादी करा दी गई। उनकी पत्नी भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जब उसके बाद भी वो धार्मिक गतिविधियों से दूर नहीं हुए तो पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया। तो घर के पास में ही अपनी पत्नी लोना देवी के साथ वो रहने लगे। अपने काम को भी करते थे, लेकिन लोगों के बीच में सत्संग, उनके यहाँ लोगों का आना जाना, वो लोगों को दुआ चौपाई भजन सुनाकर तो बड़ी संख्या में लोग उनके पास आने लगे। लगातार उनकी ख्याति बढ़ती गई और वो समाज सुधार के तमाम ऐसे प्रसंग, चाहे वो जाति पात से जुड़ा हो, अगर जो लोगों ने पढ़ा होगा कि जात जात में जात है, जो के तन के पात रैदास मनुज ना जुड़ सके, जब तक जात ना जात। ये जाति जात के कारण से मनुष्य नहीं जुड़ पाता। ऐसे तमाम प्रसंग उन्होंने अपने सत्संग में उठाए। उनको बड़ा, वो कबीरदास जी के अनुयायी थे, रामानंद जी से उनको तमाम भक्ति का ज्ञान मिला गुरुओं से, और वो एक सिद्ध संत में संत शिरोमणि की उपाधि मिली। अपना कर्म करते हुए, जैसा भी बता रहे थे कि जो एक प्रसंग उनके बारे में चलता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार एक पंडित जी उनसे जूता बनवाने आए। जब जूता बनवा के वो जा रहे थे तो पूछा उनसे कि कहाँ जा रहे हो? तो उनका मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ पैसे दिए कि ये गंगा जी को अर्पण कर देना और गंगा जी से कहना कि ये संत रविदास जी ने भेजा और वो लेने आवे तो ही दे। वो जाकर गंगा स्नान में जब उन्होंने कहा रविदास जी ने आपके लिए भेंट में सिक्का भेजा है, तो माता ने स्वयं हाथ निकालकर उनका सिक्का ग्रहण किया, रविदास जी का भेजा हुआ। और उस सिक्का को ग्रहण करने के बाद उनको एक बहुमूल्य हीरो से जड़ित एक कंगन दिया कि ये जाकर रविदास को दे देना। रास्ते में पंडित जी के अंदर मोह आ गया कि उनको क्या मालूम कि माता गंगा ने क्या दिया है। उन्होंने इस कंगन को अपने पास रख लिया कि सोचा इसको हम बेचकर अपनी गरीबी और अपना दूर करेंगे। तो वो ले जाकर एक जौहरी के यहाँ, सुनार के यहाँ बेच दिया। सुनार ने सोचा इतना अच्छा है तो ये राजा को दे दूं। राजा ने अपनी रानी को दिया। रानी उस हीरे कंगन से बहुत प्रभावित हुई। तो उन्होंने कहा कि ये कंगन एक है, एक अगर दूसरा इसका कहा वो दूसरा ला कर दो।
तो सोनार को बुलाया राजा ने कि इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है। तो उसको पास था नहीं, तो उसने पंडित जी का पता बताया। पंडित जी से पूछा तुमको कहाँ से मिला। तो अंततः वो बात आई कि ये माता गंगा ने रविदास जी के लिए दिया था और इसको मैं अपने लालचवश उनको ना दिया। तो उनके पास तो मेरी जाने की हिम्मत नहीं, तो राजा स्वयं उनके पास गए। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास कंगन था नहीं, लेकिन जब अपने उन्होंने भक्ति योग से देखा तो समझ में आ गया कि माता जी गंगा ने दिया था, लेकिन ये लालचवश मुझे ना देकर जौहर सुनार को भेज दिया। तो जब राजा ने कहा इसका दूसरा चाहिए, तो उन्होंने कहा कि माता गंगा ने दिया है, माता गंगा फिर दे देंगे। कहाँ चलना है। तो उसी समय जो कठौती में अपना जब वो जूता काटने काम करते थे, जिस कठौते में पानी रखते थे पास में, तो उन्होंने कहा कि नहीं पंडित जी से कहिए इसी कठौते में वो गंगा माँ को दिखाएंगे, इसी में कंगन पड़ा है, बहुत से पड़े हैं, उसमें वही वाला वो निकाल लें। अगर चंगे मन से आप ये करेंगे तो आपको उसी में गंगा मिल जाएंगी और आपको ये मिल जाएगा। और वही किया कि उसी उनके कठौते में से वो कंगन उनको प्राप्त हुआ, राजा को दूसरा दिया। तब से उनका ये कहावत जो चल पड़ी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे उनका ये सिद्धांत में कि अगर सच्चे मन से उस शुद्ध हृदय से बात काम किया जाए तो हर कर्म करते हुए भी उन्होंने कर्म योग के भी महत्व को बताया। और वो बहुत से उन्होंने दोहे चौपाई लिखे। गुरु ग्रंथ साहब में उनके तमाम दोहे सम्मिलित हैं। और आज संत रविदास जी को पूरे देश में, जहाँ पंजाब में उनको संत रविदास जी, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जगह संत रैदास के नाम से, बंगाल में रोहिदास के नाम से, ऐसे तमाम जगहों पर उनको जानते हैं। मीराबाई उनकी शिष्या थी, उनके बारे में भी उनके पति जब जानते थे, उनके ससुराली जब एक चर्मकार होकर उनका शिक्षा, तो उनको तमाम मारने के भी प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए उनकी शक्ति और भक्ति के आगे। ऐसे तमाम चीज़ों का, सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाले, उस समय समानता, शिक्षा और समाज सुधार के जो काम किए, ऐसे संत शिरोमणि को हम सब लोग आज नमन कर रहे हैं। उन सब परिस्थितियों में जो उन्होंने किया था, उनकी शिक्षाओं को हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए, उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। यही आग्रह करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।